नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 2 जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। इस पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता यानी कि मित्र। जैसे आप कक्षा में पढ़ते हो तो आपके कई मित्र हैं जिनके बारे में आप जानते हो। आपके मित्र जो होते हैं कठिन समय में आपकी सहायता करते हैं, आपके जो सुख दुख में आपके भागीदार बनते हैं। उसी से संबंधित आज इस पाठ में चर्चा की गई है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता का वर्णन भी आया है। तो शुरू करते हैं पाठ। आपने कृष्ण जी का नाम तो सुना ही है। श्री कृष्ण जो थे उनका नाम सुना था। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। जो जन्माष्टमी का पर्व है वो आपके विद्यालय में मनाया जाता है। तो किससे संबंधित है? श्री कृष्ण जी से, क्योंकि कृष्ण जी के जन्मदिन पर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो कहते हैं कि पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। जैसे आज हम विद्यालय में पढ़ते हैं, तो जो पुराना समय था उसमें आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय क्या होते थे? आश्रम। जो आश्रम होते थे वहाँ पे जो गुरु जी हैं वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते थे। तो बोलते हैं कि पुराने समय में हम आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। जो सभी बच्चे थे वो अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वो बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करते थे? आज हम विद्यालय में सुबह जाते हैं, दोपहर को घर आ जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, लेकिन उस समय दूर दूर आश्रम होते थे और आश्रमों से बच्चे जो थे वो आश्रम में ही रहते थे। तो वहीं से शिक्षा ग्रहण करते थे और अच्छी अच्छी आदतें सीखते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। किसके आश्रम में? गुरु संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण जी और सुदामा पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। जो दोनों थे ना, इनमें बहुत ही गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के कार्य करते। श्री कृष्ण सुदामा में मित्रता बहुत गहरी हो गई थी और इसी कारण वे साथ साथ मिलजुल कर ही खाते थे। यानी कि जब खाना खाते थे तो इकट्ठे बैठ के खाते थे, इकट्ठे ही वो घूमते थे, इकट्ठे ही पढ़ते थे और इकट्ठे ही मिलकर वो आश्रम के सारे कार्य करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। श्री कृष्ण कहाँ के राजकुमार थे? मथुरा के। लेकिन जब वो द्वारिका चले गए तो वहाँ जाने के बाद उनको क्या कहा जाने लगा? द्वारिकाधीश। और जो सुदामा है वो अपने गांव में साधारण जीवन यापन कर रहे थे। यानी कि साधारण मनुष्य जैसे रहते हैं वैसे ही अपने जीवन को चला रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। सुदामा जो थे, कहते कि जब शिक्षा खत्म हुई तो श्री कृष्ण जी थे वो तो चले गए मथुरा। उसके बाद वो द्वारिका चले गए, जहाँ पे वो द्वारिकाधीश कहलाए जाने लगे। और सुदामा जो है वो अपने गांव वापस आ गया और वहाँ आकर साधारण एक मनुष्य जैसे जीवन व्यतीत करता है वैसे जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब कि उनकी आय व्यय का कोई इतना साधन नहीं था, जिसके कारण उनका गुजारा जो है वो बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनको कहा कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? कि अगर वो आपके मित्र हैं तो आप उनसे आर्थिक सहायता क्यों नहीं लेते? लेकिन सुदामा जो है वो अपनी पत्नी की बात थी बहुत दिनों तक टालते रहे, पर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह एक दिन श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। कई दिन
कि जो यात्रा करने के बाद सुदामा जो है वो द्वारिका पहुँचे, यानी कि कई दिनों तक वो पैदल चले, कई बहुत दूर का रास्ता था, कई दिनों की उन्होंने यात्रा की। उसके पश्चात जो सुदामा है वो द्वारिका में पहुँचे। वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए, यानी कि वहाँ के ठाट बाट रहन सहन देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, जो श्री कृष्ण के महल में जब पहुंचे, द्वारपाल जो बाहर द्वारपाल खड़ा होता है एक, उससे उन्होंने कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। तो द्वारपाल को क्या कहा उन्होंने कि जो श्री कृष्ण जी हैं, मैं उनका मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा और सुदामा के आग्रह पर उसे अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। पहले तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उसकी जो हालत थी सुदामा की, वो दयनीय थी, कि गरीबी की हालत में थे वो। उनकी पूरे मतलब कि जैसे द्वारपाल ने उनको देखा तो पहले तो आश्चर्य हो गया कि ये श्री कृष्ण के मित्र हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ, तो द्वारपाल जो है वो अंदर श्री कृष्ण जी को जाकर बताने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया, सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए। यानी कि जैसे ही श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया कि उनका मित्र सुदामा आया है, तो श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और उन्होंने सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मन की स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। देखो, मित्रता में ऐसा होता है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो बिना कहे आपकी बात समझ जाए। तो जो जैसे कि श्री कृष्ण ने किया कि जब उन्होंने सुदामा की हालत देखी कि ये किस हालत में है, उनकी जो मन स्थिति समझी, उनको बिना बोले ही उनकी सहायता करने के लिए वो तैयार हो जाए। मतलब कि उन्होंने ऐसे सहायता की उसकी कि उनके मित्र को भी बुरा न लगे और सुदामा जी को उनसे कुछ मांगना भी ना पड़े। तो ऐसी होती है मित्रता। अब इन्होंने नीचे प्रश्न पूछे हैं, यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो इसका उत्तर आप खुद लिखोगे कि यदि हमारा मित्र हमसे बहुत दिनों बाद मिले तो हमें अच्छा लगेगा। अपने मित्र से क्या क्या बातें करेंगे, ये चीज़ भी आप खुद ही जानोगे। इसको आप मौखिक याद कर लेना कि अपने मित्र से आप क्या क्या बातें करोगे। उनसे आप पूछोगे कि वो कौन से स्कूल में लगा है, क्या करता है, आजकल कैसा चल रहा है। अगर तो बड़ा मित्र है तो उसके नौकरी संबंधित चर्चा करेंगे, उसके परिवार से संबंधित चर्चा करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके मन में आएंगे। उसके पश्चात यदि आपका कोई मित्र ज़रूरतमंद है तो उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे। देखो, अगर तो उसकी आर्थिक कमजोरी है, मान लो कि उसको कमी है किसी चीज़ की, अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो उसे नौकरी दिलवाने के, अगर वो शिक्षा संबंधित है उसको नौकरी दिलवाने में आप मदद करोगे या उसकी इस तरह से सहायता करोगे ताकि उसको ठेस ना पहुँचे। और उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा, हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है और मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। अब देखो आगे का पाठ। अभी आपने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से संबंधित चर्चा की। अब हम आपको एक कहानी और बताते हैं जो आपने पहले सुनी हो, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक मित्र के रूप में जानवर और मनुष्य की मित्रता के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कहानी है गोपाल की। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड़ प्यार से रखता और उसका नाम उसने कावेरी रखा था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े को गले और शरीर के ऊपर हाथ को सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई। एक दिन जो गोपाल है उसको घर में आने के लिए कुछ देर की देरी हो गई, तो जो गाय हैं वो रंभाने लगी।
जो उसकी जो गाय है उसने देखा कि आज गोपाल को आने में बहुत देर हो गई है, तो उस समय वो रंभाने लगी। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तोड़वाकर भाग गई कि गोपाल को आने में देरी होगी। गाय पहले रंभाने लगी, बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी, और गोपाल की माँ भी जो है वो गाय को देख रही थी। अचानक जो गाय है वो रस्सी तोड़वाकर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई। अगर हम जानवरों को भी प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। देखो जैसे गोपाल और कावेरी में हुआ है कि गोपाल उसको रोज़ सहलाता था, उसको प्यार करता था, तो कावेरी भी उसके प्यार को वो समझती थी। और एक दिन जब गोपाल देरी से आया घर, देर हो गई उसको आने के लिए, तो बेचैन होकर कावेरी ही रस्सी तोड़वाकर उसको खुद लेने चली गई। तो ये क्या थी? उन दोनों की आपसी मित्रता। तो आज का पाठ तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने श्री कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता और एक जानवर और मनुष्य यानी कावेरी और गोपाल की मित्रता से संबंधित चर्चा की। तो बच्चों, मित्र का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए, मित्र के सुख दुख में साथ देना चाहिए। तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला पाठ मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। जो बाकी का पाठ रह गया है वो अगले भाग में पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाए जाएंगे। तो ये आज का वीडियो आप सिर्फ सुनोगे, उसको समझोगे, बुक रखकर उस पाठ से संबंधित आप समझने की कोशिश करेंगे कि मित्रता से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। तो बाकी का पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहीं पर मैं आपका आज पाठ ख़त्म करती हूँ। आप इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।